फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबकी दोस्त सिमरनजीत। आज की वीडियो मेरी अकाउंट बेस्ड रहेगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 क्लास 11 का स्पेशल पर्पस बुक 1 यानी कि कैश बुक। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिलीज के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं। कैश बुक, जैसे कि आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होता है, कैश बुक ये कैसी बुक होती है जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है, रिकॉर्डिंग ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो एंड आउटफ्लो मीन्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। ठीक है, जो ये इनफ्लो होता है ये दो तरीके से होता है, या तो कैश के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू। ठीक है, कैश बुक वो होती है जिसमें हम अपनी रिसिप्ट्स और अपनी पेमेंट्स का, मतलब हमने कितना कैश रिसीव किया है और कितनी पेमेंट्स करी है, इनका रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट जो इसमें है वो ये होता है कि हमारा उधार पे यानी कि क्रेडिट में ली गई कोई भी चीज या बेची गई कोई भी चीज या खरीदी गई कोई भी चीज कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती है। इसमें सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जो कैश से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, अब कितने टाइप्स की कैश बुक होती है ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे पास 4 टाइप की कैश बुक होती है, 4 टाइप्स की। टाइप्स ऑफ कैश बुक हमारे पास होते हैं 4 टाइप्स। फर्स्ट सिंगल कॉलम या फिर सिंपल भी कह सकते हो इसे आप, कॉलम कैश बुक, कैश बुक लिख रही हूं मैं, CB यानी कि कैश बुक। दूसरी डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। तीसरी ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ये सेम ऐसे कैसे। फोर्थ पैटी कैश बुक। ठीक है, जो सिंगल कॉलम कैश बुक है इसमें सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं। डबल कॉलम में कैश और बैंक दोनों की ट्रांजैक्शंस होंगी, रिकॉर्ड होंगी। ट्रिपल में 3 बुक्स बनती हैं, कैश 3 अकाउंट बनेंगे, कैश, बैंक और डिस्काउंट का। ठीक है, और पैटी में बनेगा हमारे शॉर्ट एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे छोटे मोटे खर्चे होंगे वो सब पैटी में रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, ये है 4 टाइप्स कैश बुक के। अब आते हैं हम आगे चलते हैं। कैश बुक मैंने अभी बताया, कैश बुक को अगर आपको डिफाइन करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको अभी बताती हूँ। आप चाहें तो इसे साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हो अपने साथ साथ, ताकि आप जब भी इसकी रिवीजन करो तो आपको किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम ना आए, हर चीज़ का मतलब आपको पता हो। जैसे कि कैश बुक की डिफाइन, कैश बुक इज अ बुक इन विच रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इन कैश। जो भी हमारे पास कैश आया है या हमने पेमेंट करी है वो सब कैश में होगी, एंड थ्रू बुक एंड थ्रू बैंक आर रिकॉर्डेड। अगर वो बैंक के थ्रू भी हुई है तो वो भी रिकॉर्ड होगी। टाइप्स मैंने आपको बता दी हैं इसके। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 डिस्कस करेंगे आज, जो है हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक। आज मैं TS गरेवाल राइटर फॉलो कर रही हूँ, मैं आपको दोबारा लिखवा रही हूँ, गरेवाल, जिसका मैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, जो है सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं फॉर्मेट पे, फॉर्मेट बनाएंगे। इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा हमारा रूल देखेंगे हम सिंगल कॉलम में। हमारा जो रूल है वो फॉलो होगा रियल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, जो भी डेबिट में कौन सी चीजें आएंगी यानी कि प्लस, डेबिट में कौन सी चीजें आएंगी, व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास पैसे आएंगे, जो हमारे पास कैश आएगा जिस भी ट्रांजेक्शन से वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा। और क्रेडिट रियल अकाउंट में क्या होता है, यही होता है, डेबिट साइड वो चीजें आती हैं जो व्हाट कम्स इन, मतलब जिससे हमें पैसा आ रहा हो, और क्रेडिट यानी माइनस वो चीजें होती हैं व्हाट गोज आउट, जिसमें हमारा पैसा जाएगा। ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी है। सिंगल कॉलम में कौन सा रूल फॉलो होगा, रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आते हैं, जो सिंगल कॉलम कैश बुक की है। सबसे पहले इसका फॉर्मेट,
पहले आप अपनी शीट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। यहाँ पे फर्स्ट अमाउंट, LF, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर और डेट, ये होगी आपकी क्रेडिट साइड, या इसको माइनस भी लिख सकते हो। बुक एग्जाम में आपको माइनस नहीं शो करना, ये सिर्फ वैसे शो कर रही हूँ कि आपको याद रहे। इधर डेबिट साइड यानी कि प्लस आइटम्स, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF एंड अमाउंट। अमाउंट यहाँ पे LF, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर, यहाँ पे डेट, यही सेम पैटर्न इधर, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट। ठीक है, ये तो है इसका फॉर्मेट। अब आते हैं हम अपनी ट्रांजेक्शन पे। हमारी ट्रांजेक्शन शुरू होती है 2023 अप्रैल 1। सबसे पहले कैश इन हैंड, हमारे पास टोटल कैश कितना है, यानी कि हमारा बैलेंस कितना है, बैलेंस BD। तो सबसे पहले तो आगे बात 2023 अप्रैल 1 जो हमारे पास है टू बैलेंस, आपको बैलेंस पूरा लिखना है BD। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ, वो है 25,000 का। ये तो मेरे पास टोटल पैसे है मेरे। सेकेंड एंट्री है मेरी कैश सेल्स, मैंने सेल्स करी है किसमें, कैश में, तो मेरे पास कैश आया है, तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड। अप्रैल 2 किस नाम से, टू सेल्स अकाउंट। कितनी सेल्स हुई है, 2,20,000। नेक्स्ट एंट्री डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, मैंने जो मेरे पास कैश था वो बैंक में जमा करवा दिया, तो यानी कि वो बैंक में गया, मेरे से तो कैश कम हो गया, तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। अप्रैल 3 बाय बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट है, 2 लाख का। ठीक है, नेक्स्ट अप्रैल 3 चेक इशू टू अ क्रेडिटर, क्रेडिटर को इशू है। मैंने अभी आपको बताया था कैश बुक में कोई भी क्रेडिट से रिलेटेड एंट्री नहीं आएगी, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट अप्रैल 4 वेजेस पेड इन कैश, वेजेस पेड करी गई है, यानी कैश तो कम हुआ है, बाय वेजेस अकाउंट, कितना 22,500। नेक्स्ट कैश सेल्स, फिर दोबारा सेल्स हुई है, तो यानी कि पैसे तो आए हैं, कैश में सेल्स हुई है, तो अप्रैल 4 कितना 1,80,000। नेक्स्ट डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, इन बैंक, जो हमारे पास कैश था वो हमने जाके बैंक में जमा करवा दिया, 1,50,000, तो यानी कैश तो कम हो गया। अप्रैल 7 बैंक में चला गया, बैंक में डिपॉजिट हो गया, लेकिन कैश कम हो गया। अगर हमारे पास कैश कम हो गया, व्हाट गोज आउट हो गया, तो क्या आएगा, बैंक इधर 1,50,000। नेक्स्ट एंट्री पेड कैश टू अ ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर को कैश पे किया गया है अगेंस्ट देयर बिल नंबर इतना ऑन गुड्स सोल्ड, जो भी वो गुड्स हमने बेचे थे, सेल करे थे, जो ट्रांसपोर्ट पे लगवाए थे, भेजे थे हमें ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो उसको हमने कैश पे करा है, तो ये हमारा एक तरह का खर्चा ही है जो हमने पे करा है। अप्रैल 9 तो यहाँ पे क्या आएगा, कैरेज आउटवर्ड के नाम से आप इसे मेंशन करोगे। अकाउंट कितने अमाउंट से, 4,500। नेक्स्ट एंट्री पेड कैश फॉर रिपेयर, रिपेयर के लिए कैश पे किया गया है, कैश तो दिया ही गया है, तो बाय रिपेयर अकाउंट, किस अमाउंट से, 2,000। आगे नेक्स्ट एंट्री परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में गुड्स खरीदे गए हैं अप्रैल 21, तो ये भी उधार की एंट्री है, रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट अप्रैल 28 पेड कैश टू सुनील, सुनील को कैश पे करा गया है। ठीक है, अ क्रेडिटर आफ्टर डिटेक्टिंग डिस्काउंट ₹500। देखो अब ये है तो हमारा क्रेडिटर, ठीक है, लेकिन इसको कैश पे किया गया है, कैश गया है, हमारा कैश जाएगा, तो इसकी एंट्री आएगी यहाँ पे
28 बाय सुनील के नाम से। अब देखो मैंने यहाँ कुछ खरीदा बेचा नहीं है, मैंने यहाँ पे जो हमारा क्रेडिटर था सुनील उसको कैश दिया है, उसको पेमेंट करी है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है। कितने अमाउंट से? 15,000। वेट, 15,000 ही ये है 9,500। नेक्स्ट एंट्री, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया गया है अप्रैल 29 को बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। कितने का? 9,000 का। नेक्स्ट, कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश। महेश से कैश कलेक्ट किया है, मतलब कैश लिया गया है, महेश ने हमें दिया है, जो हमारा डेटर था जिससे हमने पैसे लेने थे, 45,000 का। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 2,500, जो हमने उसको डिस्काउंट दिया था उसके बाद जो हमारे पैसे अमाउंट बचता था 45,000 का, वो महेश ने हमें दिया है। अप्रैल कौन से? 30 टू महेश अकाउंट। कितने का? 45,000 का। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, मैं क्रेडिटर बार बार यूज कर रही थी। अगर हमारी सेल हमने करी है उधार में तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, परचेज करी है उधार में क्रेडिट में तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। लेकिन अगर हमने अपने क्रेडिटर को ही, ठीक है, पैसे दिए हैं, कैश पे करा है, तो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, क्योंकि वो किससे रिलेटेड है? कैश से। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल आता है मेरे पास 4,70,000, इधर भी 4,70,000, इधर जितना भी अमाउंट आता है वो लेस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस CD, क्योंकि इक्वल नहीं आ रहा। अप्रैल 30 कितना अमाउंट बचता है? 72,500। अब ये 72,500 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा टू बैलेंस BD के नाम से 2023 मई 1 को ये जो बैलेंस था 72,500 का, वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये थी हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक। आई होप आपको समझ में आई होगी। दोबारा रिपीट करती हूँ, जो भी कैश हमारे पास आएगा, जिस पर्पज से भी कैश आएगा, वो डेबिट साइड, और जहाँ से हमारी खर्चे होंगे, हम चीजें पे करेंगे कैश में, वो क्रेडिट साइड। क्रेडिट के थ्रू बेची गई या खरीदी गई चीज रिकॉर्ड नहीं होगी कैश बुक पे। हाँ, अगर हमने अपने क्रेडिटर को कैश पे किया है, कैश दिया है, तो वो कैश दिया है तो वो जरूर रिकॉर्ड होगा, जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है बाय सुनील अकाउंट से। ठीक है, ये थी सिंगल कॉलम कैश बुक। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरी इकोनॉमी बेस्ड रहेगी, जिसमें मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्लियर करूंगी। आप लोगों की डिमांड है, जिसे मैं आपकी डिमांड पर उस वीडियो को आप तक पहुंचाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा।